नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। मार्च का आखिरी हफ्ता आपको याद होगा जब दिल्ली स्थित निजामुद्दीन में पुलिस ने वहां फंसे हुए तमाम 1500 से ज्यादा जमातियों को बाहर निकाला और उनको क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। उसके बाद मीडिया में जो नैरेटिव फैला, हम आप उससे अनजान नहीं है, सब जानते हैं। उसके बाद मीडिया के ने जमातियों के तहत पूरे के पूरे एक समुदाय को निशाना बनाते हुए एक नैरेटिव समाज में सेट कर दिया कि जो कोरोना फैल रहा है देश में, वो सिर्फ और सिर्फ उसके जिम्मेदार एक खास समुदाय के लोग हैं। और ये बात लोगों के दिमाग में इतनी ज्यादा घर कर गई कि लोगों ने सब्जियां लेना बंद कर दी, लोगों ने उनकी दुकानों पे जाना बंद कर दिया। आप और हम के सबके सामने वो वीडियो तमाम वायरल हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद जो देश भर के अलग अलग हिस्सों में जमात में गए हुए थे, जो मस्जिद में थे, उनको वहां से निकाला और क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। लेकिन कुछ जगह पर अभी भी क्वारंटीन सेंटर के नाम पर जमाती वहीं पर फंसे हुए या जानबूझकर उनको रोका गया, उनको उनके घर जाने नहीं दिया जा रहा है। WHO ने कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की हैं, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में उसका ठीक से पालन हो रहा है। देखिए, WHO ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर संक्रमण से पीड़ित है, संक्रमण का शिकार हुआ है, तो 14 दिन क्वारंटीन सेंटर में रखिए। लेकिन यूपी में 14 दिन के बाद 28 दिन के बाद आज तकरीबन 53-54 दिन हो चुके हैं, वो जमाती अभी भी उनको वहीं पर रखा गया है। इसके चलते अमरोहा के जो सांसद है बहुजन समाज पार्टी के कुंवर दानिश अली, उन्होंने मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखा और कहा, देखिए जमातियों को अभी भी किस वजह से यहाँ रखा गया है। पहले उनकी चिट्ठी पर कहा गया कि रिपोर्ट अभी नहीं आई, लेकिन उसके बाद जब रिपोर्ट भी आ गई तो उसके बाद जवाब दिया गया कि अभी जो है इसकी क्या कहते हैं, प्रशासन ने आगे से इसके कोई ऑर्डर दे नहीं है। तो उनका कसूर क्या है? जब वो लोग बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, कुछ जगह जमातियों ने अपना प्लाज्मा भी दिया है, फिर भी उसके बावजूद उनको रखा क्यों गया? अंबेडकर नगर में मैं आपको एक जगह की बात बताऊं, वहां पर एक आदमी की हार्ट अटैक से भी मौत हो गई थी, एक जमाती की। उसके बावजूद उनको वहां से कुछ लोगों को निकाला गया। लेकिन सभी पूरे राज्य के अलग अलग जिलों में क्वारंटीन सेंटर पर जमाती अभी भी रुके हुए हैं, उनको वहां पर रोक के रखा गया है। ये किसके कहने पर हो रहा है? ये बात कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जमातियों की जब से खबर मीडिया ने चलाई थी, तमाम अलग अलग नेताओं ने, अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने अपने परसेप्शन के और अपने डायलॉग देने शुरू कर दिए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करूं, उन्होंने तो जमातियों की एक अलग संख्या बताई थी, बाकी पीड़ितों की संख्या अलग। यूपी के मुख्यमंत्री ने जमातियों पर इनाम घोषित कर दिया था। उसके बाद जमातियों से रिलेटेड कोई भी शख्स था या उनसे 2 महीने पहले मिला हो, 1 महीने पहले हो, उसको भी पुलिस ने बुलाया था, पूछताछ की थी। लेकिन इस मीडिया ने कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से एक भी सवाल नहीं पूछा। जब आपके पास विदेशियों की सारी लिस्ट होती थी तो आपने उन लोगों को वहां पर कैसे रोका के रखा? आप लोगों को पता था कि विदेश से जो लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं संक्रमण के शिकार हैं, और जहां जहां अलग देश के हिस्सों में अगर वो लोग हैं, जैसे इटली के बहुत सारे, अगर मैं कहूँगा जो टूरिस्ट थे, जब वो राजस्थान में फंसे थे, उनको वहां से निकाला गया और वापस भेजा गया। उसी तरह चाहती सरकार तो मरकज से भी लोगों को निकलवा सकती थी जो विदेशी थी, लेकिन सरकार ने खास मौके पर इस चीज को कैश किया और उसके बाद मीडिया ने वो सारा हल्ला मचाया। आप और हम सब उस बात को जानते हैं। मीडिया तो खैर 6 साल से लगातार सिर्फ विपक्ष से ही सवाल कर रहा है, वो सरकार से सवाल नहीं करेगा। मुद्दा चाहे कोई भी हो, मजदूर चाहे रोड पर कितने मर जाए, वो सवाल नहीं करेगा। हालात ये हो चुके हैं जमातियों की कि जमातियों की मानसिक स्थिति अब ठीक नहीं रहने लगी, क्योंकि आप किसी को भी एक जगह इतने दिन बंद करके रखोगे बिना किसी वजह के, तो उसकी दिमागी संतुलन पर फर्क तो पड़ेगा ही। कुछ दिमाग हालत ये हो चुकी है, लोग अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए हैं। एक की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। एक शख्स जो कुछ दिन पहले पहुंचा था अपने घर, उसको आसपास पड़ोसियों ने इतना तंग किया, जमाती कोरोना कह करके उसने आत्महत्या कर ली थी। तो ये जो मानसिक प्रताड़ना ये झेल रहे हैं, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? यूपी के कई सारे ऐसे जिले हैं जिनमें आपको मैं बताऊं, बागपत, संभल, गाजियाबाद, सहारनपुर, ये सारे तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर जमाती अभी भी क्वारंटीन सेंटर में हैं। तो इनके घर भेजने का इंतजाम सरकार क्यों नहीं कर रही है? खासकर उत्तर प्रदेश सरकार, 2 दिन बाद ईद है, या मैं कहूँ 1 दिन ईद का रह चुका है, लेकिन सरकार उसको लेकर बिल्कुल भी जरा सी भी गंभीर नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है कमेंट कीजिए, क्योंकि ये किसी तरह से ठीक नहीं है। कानून का बिल्कुल पूरी तरह से उल्लंघन यहाँ पर किया जा रहा है। जबरदस्ती किसी को रोक के रखना कानून का उल्लंघन है। आप लोग क्या कहना कमेंट कीजिए, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं आपको अगले अपडेट में फिर मिलता हूं।